जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम चर्चा करेंगे कुछ उस घटनाओं को लेकर जो रिसेंट में कोशिश करी गई है। एक घटना था यूजीसी को लेके, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, यूजीसी की जो घटनाएं हुई हैं और यूजीसी के बाद जो एक आउटरीच आप देख रहे हैं, और इसको मैं आउटरीच नहीं बोलूँगा, टारगेटिंग ऑफ गवर्नमेंट थ्रू व्हाट एवर प्लेटफॉर्म दे हैव, be it community notes, be it surrounding the BJP leaders or anywhere else। एक चीज़ जो आप कॉमन देख रहे हैं वो है कि इसमें वही लोग इन्वॉल्व हैं जो कांग्रेस से अटैच्ड हैं। ठीक, इनको यहाँ से सोशल मीडिया पे वायरल करने का काम ये लोग कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा चीज़, सेम चीज कांग्रेस ने अटेम्प्ट किया था जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ था जस्ट बिफोर 2024 लोकसभा इलेक्शंस। जैसे ही अनाउंस हुआ कि 2024 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होंगे, रामलला विराजमान होंगे, कांग्रेस के इकोसिस्टम को ये बात खाना गई जी ये तो बहुत गलत हो गया, एक यूनिटी, हिंदी यूनिटी की बात हो गई। अब उन्होंने क्या किया, जो राम मंदिर में सबसे पहले क्या किया, जो मजदूर काम कर रहे थे उनके धर्म, जाति, इवन जाति तक को नहीं छोड़ा, सब चीज़ क्लियरिफिकेशन होते रहे। उसके बाद राम मंदिर में जो आर्ट हैं, हॉर्टिकल्चर हैं, उसके ऊपर उंगली जी ये तो मुगल स्टाइल का है, ये स्टाइल का है, ये फैलाने की कोशिश करी गई। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि यजमान इस कास्ट का है, यजमान पुरोहित इस कास्ट का है, यहाँ से भी नहीं हुआ तो शंकराचार्यों को नहीं बुलाया गया, जबकि किसी भी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य नहीं जाते, गए होंगे, दैट इज एट वेरी एक्सेप्शंस, बट यहाँ पे नहीं गए। और कुछ शंकराचार्यों ने राजनीतिक कुंठा, मैं फिर से बोलूँगा ये राजनीतिक कुंठा थी, वो जाने से अगर गया भी होगा तो मना किया है। उन्होंने तो अपने आप को देवराज इंद्र से इससे कंपेयर कर दिया, ब्रह्मा से कंपेयर कर दिया, वो वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ हुई, आपने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को एक इवेंट बना के मतलब जनता के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट किया। आपकी कोशिश क्या थी कि आप किसी भी तरीके से बीजेपी के जो कोर वोटर्स है, जो बीजेपी को राम मंदिर आंदोलन से जो गेन हुआ है, उसको किसी भी तरीके से कम किया जाए। इसी दौरान आप देखे होइएगा एक पार्टी बनी थी, एकम सनातन पार्टी, कैसे उसका खात्मा किया गया, कैसे क्या किया गया, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। थैंक्स टू फ्यू सोशल मीडिया हैंडल्स एंड वांट नेम, क्योंकि वही छूट जाएंगे तो फिर वो नाराज हो जाएंगे, इसलिए बस ये जान लीजिए एक सामूहिक प्रयास था और इनकी धज्जी उड़ा दी गई। यही कुंठाग्रस्त लोग, याद रखिएगा, जो जो एकम सनातन से थे, यही कुंठाग्रस्त लोग एक मौका खोज रहे थे। देखिए वहां पे क्या था, जो बीजेपी हिंदुओं की हितैषी नहीं है, हिंदुओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। काशी भी कॉरिडोर, मतलब वहां जब ग्लैमर आ रहे हैं, वहां पे विस्तार हो रहे हैं, सब चीज़ हो रहा है, तो भैया धर्म की जो सेंक्टिटी है वो खत्म हो रही है, टूरिज्म बना दिया। तो इस टाइप के, मतलब वहाँ पे मूत पेशाब सब चीज़ होते रहे, वो ठीक है, उसको साफ सुथरा चौड़ा थोड़ा बना दिया गया, तो भैया ये तो वहाँ पे टूरिज्म हो गया, ये अब धर्म का नहीं रहा। समझ रहे हैं ना, भगवान को गड्ढर में रखो ठीक है, लेकिन भगवान को उठा के बढ़िया जगह पर रख दो, पूजा पाठ लायक बना दो, तो वो गलत है। ये चीज़ें उनकी हैं। उसके बाद 2024 में वो फेल हुए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो एजेंडा काम नहीं किया। उसके बाद आया भाई ये तो धर्म के नाम पर नहीं टूट रहे हैं, तो बेस्ट था, याद होगा आपको, तारिक पीरजादा का एक स्टेटमेंट, जब 2014 लोकसभा वो हारा था, उसके बाद उसने बोला था कि अगर मोदी को हराना है तो हिंदुओं को तोड़ो, हिंदुओं को तोड़ो जाति के नाम पे। और यहीं पे शुरुआत हुआ एक चंद्रशेखर का धीरे धीरे प्रियंका गांधी द्वारा सपोर्ट, और इधर जीसी कास्ट। ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसका मिनिमल प्रचार है जमीन पर, मिनिमल, और जितना मिनिमल प्रचार है उतना दूसरे साइड से काउंटर कंसोलिडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे कांग्रेस ने क्या खेल खेला कि बीजेपी के कोर वोटर्स माने जाते हैं, जनरल कास्ट है भी, बीजेपी ने अपने आप को प्रूफ किया है, उसके बाद भी भैया बीजेपी जनरल कास्ट की विरोधी है, जनरल कास्ट की ये वो कर दिया, उन्होंने गला दे दिया, उन्होंने ये कर दिया, वो वाली बात आ जाती। तो इसको लेके अब एक नया चल रहा है, जनरल कास्ट की पार्टी बनेगी। देखिए मुस्लिम कांग्रेस की हो गई, और मतलब अनुसूचित जाति जनजाति जाति अनुसूचित जाति के रावण हो जाएंगे,
जो जनरल कमेंट पर कमेंट करेंगे जनरल जाति पे, और जनरल जाति वाले इधर गाली गलौज करेंगे। ठीक है, परिणाम क्या होगा आप समझ रहे हैं? मुस्लिम कंसोलिडेशन, सम पार्ट ऑफ कंफ्यूज हिंदू, कांग्रेस के बीजेपी को ऐसे डेंट करने की कोशिश हो रही है। इट्स नॉट बीजेपी, इस मोदी। सबसे बड़ी बात, आज मैं फिर से जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि सारे के सारे कांग्रेसी हैं, और जो 2-4 दिख रहे हैं, जो आपको अपने दिख रहे थे, ये वो लोग हैं जिनको गडकरी जी के पेड ट्वीट्स मिलते हैं। आप निकाल के देख लीजिए, जितने आउटरेज वाले थे जो आपको राउट विंगर लगते थे, उनको अगर गडकरी जी से पेड ट्वीट नहीं मिलते थे, ये मेरा एलिगेशन नहीं है, आप जाकर टीएल पर निकाल कर देख लीजिए। अब सोच लीजिए कहाँ से हिट हो रहा था। विद इन द इंटरनल सपोर्टेज की जब भी बात होती है तो अब मैं आरोप गडकरी जी पर नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कहीं भाई अब आप हमारे आइडियोलॉजी के खिलाफ काम करने वालों को अगर फ्यूल कर रहे हो तो ये तो चीज़ें हैं। अब मेरा ओपन चैलेंज है, किसको भी दिक्कत है ना, आप जाकर देखो जितने आउटरीच मोड में थे, जो भैया हम जवाब तो मांगेंगे। हाँ, ये जरूर है अजीत भारती जैसों का, अभिषेक तिवारी जैसों का, एक क्या बोलते हैं जयपुर डायलॉग्स का, तो इन लोगों के लिए मैं बड़ा आज फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। गांव में एक वर्ग होता है जो निकम्मा होता है, नालायक होता है, जो खुद कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन उसकी खासियत एक होती है जो रायता जबरदस्त, गंदगी जबरदस्त फैलाता है, और वो उसी को स्ट्रेंथ बना लेता है। वो सबके दरवाजे पर जाएगा, सबके यहाँ बोलेगा तुमको मैं तुम्हारे दरवाजे पर गंदगी ना फैलाऊं इसलिए मुझे पेमेंट करो, और अगर नहीं पेमेंट करोगे तो तुम्हारे दरवाजे पर सुबह जाकर पैखाना कर दूंगा। ये जो आप देखे हैं कोऑर्डिनेटेड, ये वही चीज़ें हुई। और हाँ, पैखाना कुछ गांव में एक और होता है, यार उसके दरवाजे पर पैखाना कर दो तो तुमको पैसा दे देंगे, तो ये भी है। यहाँ पे जो उस उकसाने वाला काम कांग्रेस कर रही है, और बिहाइंड द कर्टन सब आप देख ही रहे हैं। उसके बाद आज संसद भवन में जो राहुल गांधी जी गिरीप की बात कर रहे थे, जो इशारा कर रहे थे, आज से कुछ दिन पहले असम में कांग्रेस के ही एक कार्यकर्ता ने एक महिला के मंच पर होते हुए जो इशारा किया था, वो शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब समझ जाइए जो सोर्स कोड कांग्रेस का कहाँ है, और सोर्स कोड कहाँ से डिराइव होता है। बैंकॉक जाते हैं, बैंकॉक में तपस्या करते हैं, तपस्या करके गर्मी पैदा करते हैं, और क्या क्या करते हैं उस तपस्या में वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये समझिए खेल कितना लंबा है। हाँ, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करेंगे, जैसे एकम टनाटन करी थी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एकम टनाटन, नोट सनातन, ये टनाटन थे। जो पैसा फेंकता था टनाटन कांग्रेस, उसके हिसाब से टन 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 नचते थे। ठीक है, वैसे ही जनरल कास्ट वाले हैं। टारगेट इनका बीजेपी, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मध्य प्रदेश और यूपी पर होगा, कुछ पार्ट्स ऑफ राजस्थान, लेकिन इफेक्ट एमपी और उत्तर प्रदेश पे है। हाँ, कुछ सोशल मीडिया के एक्सपर्ट लोग जो अभी से मध्य प्रदेश का टेबल कैलकुलेशन कर रहे हैं, सर अभी इलेक्शन बहुत दूर है, 2028 में है, अभी से कैलकुलेट करके आप अपना एक मत से आपा दिखाओ। ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट है, बहुत चीज़ें हैं। बाकी मैं फिर से बोलता हूँ, जिसका भाई अजीत भारती वो मेरा भाई नहीं हो सकता है। हाँ, नहीं अनफॉलो कर रहा हूँ या कर रहा हूँ तो उसके लिए भैया सीधी सी बात है, अभी भी मुझे लगता है ये 99% मुद्दों पर आप हमारे साथ हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो कि हम आपको आइडियोलाइज कर रहे हैं। हमारा आइडियोलॉजी, हमारा सीधा सा बात है, आई एम फॉर नेशन, नरेंद्र एंड सनातन। जय श्री राम, महादेव।